मैं सतीश चंद्र एमएस एकेडमी पॉइंट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हम जो भी वीडियो बनाएंगे आपके नवोदय क्लास के लिए बनाएंगे। तो आज स्पेशल मैं संख्या पद्धति के आधार पर जो चैप्टर आपका चलता है संख्या पद्धति, उसमें एक चैप्टर आता है, एक टॉपिक ऐसा आता है, क्रमागत संख्याओं का योग सीधे पूछ लिया जाता है। ये बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, वीडियो पूरा देखना। और जो भी आपके घर में, परिवार में, पास पड़ोस में बच्चे नवोदय परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, आप उन्हें ये वीडियो दिखाएं, शेयर करें और अपने मित्रों को सब्सक्राइब करवाएं, ताकि हमारा हौसला बढ़े और मैं और ज़्यादा बढ़िया करके आपको दिखाऊं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। चलिए, इस क्रम में मैं आपको एक टॉपिक बताता हूं, क्रमागत संख्याओं का योग। कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि 1 से 50 तक की संख्याओं का योग या 1 से 100 तक की संख्याओं का योग। ये जरूरी नहीं नवोदय प्रवेश परीक्षा में ही पूछा जाए। कई हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो बड़ी परीक्षा, पीछे के मैं आपको बताऊं, एक बार टीईटी टेट की परीक्षा में ये क्वेश्चन आया था, 1 से 70 तक की संख्याओं का योग पूछा गया था। वैसे हम लोग अगर संख्याओं को लिखते हैं और 1 से 70 तक की संख्याओं को लिखकर अगर हम योग करेंगे तो हमें लगभग 2, 4 या 5 मिनट लग सकते हैं उन्हें लिखकर योग करने में। लेकिन मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप मात्र आधा मिनट में सभी संख्याओं का योग बता सकते हैं, चाहे वो आपकी 1 से लेकर 50 तक की हो, चाहे वो आपकी सम संख्याएं हो, चाहे वो आपकी 1 से 100 तक की विषम संख्याएं हो। मैं इन सबको एक फॉर्मूले के थ्रू आपको बताना चाहूंगा। उम्मीद है आप लोग बढ़िया से सीखेंगे। तो मैंने अभी आपका जो टॉपिक लिया है, क्रमागत संख्याओं का योग। क्रमागत संख्याओं का मतलब है लगातार संख्याएं। जैसे कि आपसे क्वेश्चन अभी हम आप आगे डिस्कस करेंगे, पहले मैं इसका फॉर्मूला आपको बता देता हूं। क्रमागत संख्याओं का योग अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको फॉर्मूला लगाना है n +1 अपॉन 2 और गुणे n। ये आपको फॉर्मूला रखना है, ये आपका फॉर्मूला है। इसे आप बेहतर तरीके से आप याद कर सकते हैं। इसके थ्रू ही आप संख्याओं का योग निकालते हैं। देखिए, जैसे कि हमने एक क्वेश्चन ले लिया, 1 से 100 तक सभी संख्याओं का योग बताइए। ये क्वेश्चन आपका है। तो आपकी जो अंतिम संख्या होती है यही आपका n होता है। अंतिम संख्या आपका इसमें 100 है। तो आपको योग जब निकालना है तो आपको लिखना है सीधे योग बराबर n है तो n की जगह पर आपको 100 रख देना है, +1 और बटे 2 और गुणे n है n की जगह पर 100 रखना है। तो इस तरह से आपका हो जाएगा 100 और 1 जोड़ेंगे आप, 101 बटे 2 और गुणे 100। ये 100 आप काट सकते हैं, 2 5 10 और 0, मतलब आपका आ गया है 101 और गुणे 50। अब आप 101 और 50 की सीधे गुणा कर लीजिए, 5 एकम 5 0, 5 एकम 5 और एक ये 0, ये आपका आंसर आ जाएगा। 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं अगर आपको जोड़नी है तो सीधा आपको यही फॉर्मूला लगाना है और आधा मिनट में आपने जोड़ के रख देना है। तो ये आई होप ये तरीका आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक दूसरा क्रम आ जाता है इसमें, जब आपसे पूछा जाता है क्रमागत सम संख्याओं का योग, तो मैं उसके लिए आपको फॉर्मूला बताऊंगा। क्रमागत अगर यही कह दिया जाए आपसे सम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, जब आपसे क्रमागत सम संख्याओं का योग के लिए कहा जाए तब आपका फार्मूला हो जाता है n और n + 1। ये आपका फार्मूला हो जाता है। जैसे कि अब हम अपने फार्मूले को सिद्ध करने के लिए आपको एक एग्जांपल देते हैं। अगर आपसे कहा जाए 1 से
से 50 तक सभी सम संख्याओं का योग बताइए। तो 1 से 50 तक की सभी सम संख्याओं का योग आपको करना है। तो इसके लिए मैंने जो फॉर्मूला आपका लिख रखा है n और ब्रैकेट में n प्लस a, इसमें आप देख सकते हैं n आपका पदों की संख्या हो जाती है। जैसे आप जब 1 से 50 तक की सभी सम संख्या निकालेंगे तो आप जानते हैं 50 तक आधी संख्याएं सम होती हैं, आधी विषम होती हैं। इसका मतलब 25 संख्याएं सम हो गई और 25 विषम हो गई। तो n आपका हो गया है 25, मतलब आपकी संख्याएं सम कितनी आएंगी? केवल 25 आएगी। तो आपका n 25 हो गया। इस तरह से आप जब निकालेंगे तब इस फॉर्मूले में मान को अप्लाई कीजिए, मतलब आपका हो जाएगा 25 और 25 प्लस 1 26 हो गया। अब आप कीजिए 25 और गुणे 25 और 1 26। तो 25 और 26 की जब आप गुणा करेंगे तो 25 25 से 625 और उसमें हम 25 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 650। ये आपका हो गया है क्रमागत सम संख्याओं का योग। तो आई होप ये भी आपको तरीका बहुत अच्छा लगा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इससे अपने जो छोटे बच्चे हैं जिनकी आप तैयारी करवाते हैं या आप किसी कंपटीशन में बैठते हैं तो इसका लाभ उठाएंगे आप। उम्मीद करता हूं मैं। एक और टाइप आपको बताने को रह गया है शेष, जिसमें आपसे कहा जाता है विषम संख्याओं का योग। सम तो आप निकाल लेते हैं अच्छे से, लेकिन विषम संख्याएं जब कह दिया जाए तो आप क्या करेंगे? उसके लिए देखिए विषम संख्याओं का योग, क्रमागत विषम संख्याओं का योग। क्रमागत विषम संख्याओं का योग जब आपको निकालना होता है तो उसके लिए आप सीधा फार्मूला लगा दीजिए n स्क्वायर। दैट्स ऑल। ये छोटा सा फार्मूला आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। जिस तरह से आपने पीछे के सवाल हल किए हैं इसे भी हम वैसे ही हल करने वाले हैं। जैसे आपसे कहा जाए, क्वेश्चन मैं आपका लिख रहा हूं फॉर एग्जांपल, देखिए 1 से 50 तक सभी विषम संख्याओं का योग बताइए। इस तरह का जब आपका प्रश्न बनता है तब आपको सीधा आप ये देखिए, मैंने आप अभी कुछ ही देर पहले कहा था 1 से 50 तक आधी संख्याएं सम होती हैं और आधी संख्याएं विषम है। तो 50 तक आपकी 25 संख्याएं सम हो गई और 25 विषम हो गई। तो n आपका 25 हो जाता है, n हो जाता है आपका 25, क्योंकि 25 संख्याएं ही विषम है इसमें। तो आपका n हो गया 25। तो जब n आपका 25 हो गया तो आपको इनका जब योग निकालना है तो आप योग देखिए, योग बराबर हो जाएगा, हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया है n का स्क्वायर, मतलब आपका 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर, अब किसी की घात अगर 2 हो गई है तो इसका मतलब 2 बार लिखा जाना है, गुणात्मक रूप में 2 बार लिखा जाना है, मतलब 25 गुणे 25। तो 25 और 25 की जब आप गुणा करते हैं तो 25 और 25 है 625। ये आपका आ गया 625। बिल्कुल आंसर आपका एकदम तैयार है, आ गया है आपका आंसर। इस तरह से आपको तैयारी करवानी है अपने बच्चों को। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे, और अपने जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं या आप किसी अगर कंपटीशन में बैठना चाहते हैं तो मैं आपको इसी तरह की जो शॉर्ट ट्रिक है, जो तरीके हैं वो बताता रहूंगा। और आप अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद।